हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहे हो और अभी त्रैमासिक परीक्षा द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं और इसका 8 का गणित का पेपर आज है 17 दिसंबर को। इसका 100% रियल पेपर, देखिए यहाँ पे भी MTA लिखा है, मतलब ये 100% रियल, या पीछे 1000% रियल पेपर का ये रियल पेपर है। और आज की इस वीडियो में मैं इस पेपर का पूरा सोल्यूशन दूंगा बस कुछ ही मिनटों में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और सबसे पहले नए बच्चे जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीजिएगा तो हमारा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। देखिए पहला में है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कोष्ठकों का सही विकल्प का रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। जैसे x + x क्या होगा, तो 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा, तो आप 2x लिखिएगा। उसके बाद y + y क्या होगा, तो 2y होगा। क्या होगा, y + y जो हो जाएगा 2y होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, y गुने y है, सॉरी देखिए प्लस नहीं है, यहीं पे गड़बड़ आप लोग करते, जैसे हम गड़बड़ की। y गुने y है तो ये हो जाएगा y², ठीक है। और पर भी m पावर है और n पर भी m पावर है, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में लिखिएगा ए और m माइनस, ठीक है, ए और m पावर -n, ये यानी ये लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला बढ़िएगा तो कह रहा है कि ब्रैकेट में a पर m पावर है और सब इन दोनों पर पावर n है। तो इसका मतलब सूत्र जब होगा ये हल करेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये जब आप हल कीजिएगा तो निकलेगा a पर पावर m + n। क्या निकलेगा, a पर पावर m + n। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा आपका कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षफल। क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षफल, यानी मतलब आप लोगों को यहाँ तक लिखना होगा। तो ये लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सही एवं गलत के सामने टिक लगाइए, सही का टिक लगाइए। x पर पावर अगर 0 होगा तब बराबर कितना होगा, तो 0 होगा। तो बिल्कुल ये जो हो जाएगा, अगर x पर पावर 0 है तो ये x बराबर 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो आप 1 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे आपको इसको गलत कर देना है, 1 लिखना है, नहीं गलत कर देना है। यहाँ पे कह रहा -y और गुने 3y बराबर -15y, नहीं तो माइनस है और 3 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 15 गुना करेंगे तो y² 2 रह जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 10 पे पावर 24 है, तो 24 का आधार कहेंगे, तो 24 का आधार जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो ये आधार कहेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। 24 का आधार जो होगा ये 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये सही है। और उसके बाद अगला देखिएगा, तो अगला कह रहा है 10 पर पावर -1 बराबर -10, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 1/10 होगा। क्या होगा, इसका 1/10 होगा। तो आपको आंसर तो लिखना है नहीं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये बिल्कुल सही है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको लगा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये प्रश्न कह रहा है स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब से कीजिए। क्या कीजिए, मतलब मिलान करने के लिए कह रहा है। तो माइनस और 1/10 पर पावर -2, तो इसका क्या मिलान होगा, तो इसका मिलान जब आप करेंगे तो इसको हल करेंगे तो निकलेगा 1/100। क्या निकलेगा, 1/100 निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद करेंगे 3y और ब्रैकेट में x + y है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3xy और +3y2, ठीक है। ये a + b का होल स्क्वायर की तरीके है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी a का आपका ये हो जाएगा, 2 का c हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो ये आपका 3 का बी हो जाएगा। उसके बाद 4 में देखिए करें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये 1/2 गुने विकर्णों का गुणफल। और एक बच गया आपका 10 - 5 गुने इसका क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, पहले 10 पर पावर -5 गुने 10 पर पावर 3, तो 10 पर पावर 8 होगा, जो कि आपका 10 पर पावर 8 यानी 100, ये लगा लीजिए ना आप, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका हल कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए यदि x y है और -yz है और -zx है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए गुणनफल जब जैसे ही इसको हम गुना करेंगे ना, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एक्स पर पावर इसका
एक्स पर पावर 2 हो जाएगा, वाई पर पावर 2 हो जाएगा और उसके बाद जेड पर पावर 2 हो जाएगा। इसका गुणनफल हम गुना करेंगे तो याद रखें। तो आपको याद रखना है एक्स पर पावर 2, वाई पर पावर 2 और जेड पर पावर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। ए बी माइनस बी सी और से बी सी माइनस सी ए को घटाए तो कितना बचेगा, तो ए माइनस बी से बी सी ए घटाएंगे तो देखिए इसको है ना आपको हल करना होगा। तो हल कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से सबसे पहले लिखना होगा ए बी सी, ठीक है, बी सी और उसके बाद यहाँ पर इसका देखिए हल आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे उत्तर भी है दे दिया एकदम आसान शब्दों में, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे इसका हल देखिए ये मिलान करने वाला था तो मिलान का सामने सामने आंसर दे दिया गया। और उसके बाद देखिए ये था ना मतलब एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई जेड और एक्स का गुणनफल क्या होगा, तो एक्स वाई गुने वाई जेड गुने वाई एक्स जेड एक्स को गुना करेंगे। ये देखिए गुना कर रहे हैं ना, तो गुना कर रहे हैं तो ये आंसर निकल रहा है, मतलब एक्स पर पावर वाई, वाई पर पावर वाई और जेड पर पावर जेड, ये जो है हमारा आंसर निकल रहा है। और उसके बाद देखिए ये आपका प्रश्न था, प्रश्न क्या था जरा सा देखें, ध्यान से देखिएगा। ए बी माइनस बी सी से सी बी सी माइनस सी ए को घटाए तो क्या होगा, तो ए बी माइनस बी सी से बी सी ए माइनस सी ए को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए बी माइनस बी सी और माइनस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस सी ए और माइनस 2 ए बी माइनस बराबर में हमारा आंसर हो जाएगा ए बी प्लस सी ए माइनस 2 बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 बी सी। तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5वां नंबर में आपका प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि आकृति के छोटे आयताकार त्रिभुज को बांटकर क्षेत्रफल निकाला जाता है। सभी भुज देखिए करा कि आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, तो आप लोग सबसे पहले लिखिएगा आकृति को छोटे आयत त्रिभुज में बांटकर क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है। और सभी भुजाएं 5, 8, 11 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखिए 5, 8 देखिए ये सब भुजा जो है ये दिया है ना, ये सब भुजा दिया गया, 5 यहाँ पर दिया गया है, 8 यहाँ 5 यहाँ पर दिया गया, 8 यहाँ पर 11 यहाँ पर दिया गया, तो सभी भुजा दिया गया तो वही कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग है ना पिक्चर के माध्यम से देखकर और इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा सभी भुजाएं इतना है। तो आसान तरीका जो होगा बच्चों वाला जो हो जाएगा, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ऊंचाई और त्रिभुज का निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो तो आंसर निकलेगा कुल क्षेत्रफल बराबर सभी भागों का क्षेत्रफल योग, क्या होगा सभी भागों का क्षेत्रफल योग, जिसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल जाएगा, आपका पेपर बन जाएगा एक ही में। तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आइए ये भी सिखा देते हैं। तो बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे आना है, सर्च करना है BSEBCARRR, इस प्रकार से BSB कैरियर सर्च करेंगे। पहले BSBcareer.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप लोग इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद बिहार स्कूल क्लास 2 और सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, तो आप लोगों को इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। और बिल्कुल लिंक एक्टिव है, पहले आप लोग इसको ओपन करते थे तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में व्हाट्सअप खुल जाता हो, तो अब आपका व्हाट्सअप नहीं खुलेगा, डायरेक्ट PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग मैथ वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका PDF 100% एकदम गारंटी है कि आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके और भी देख लीजिए, पूरा का पूरा राइट आंसर दे दिए। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।